हर हर गंगे, हर हर महादेव। सुबह 6:08 पर आप मां गंगा जी के परम पवित्र दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। हर हर महादेव शंभो। और अभी जब ये धाम बंद थे तो उस समय में ये सभी घाट बनने का काम हुआ मित्रों। ये जो आपको छतरियां बनी हुई दिखाई दे रही है, इसके आगे एक दीवार है। सबसे पहले वो दीवार बनाई गई और फिर ये घाट बनाए गए। बहुत सुंदर बने हुए हैं और आगे तक वहां तक बने हुए हैं। और ये इधर ये गंगा मैया जी का मंदिर आप देख रहे हैं। बाद में नीचे से दिखाऊंगा आपको, वहां से बहुत सुंदर। जय मेरी गंगा मैया। हर हर महादेव शंभो। और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ऊपर जा रहा है, ये जा रहा है गोमुख, जो कि लगभग 21 किलोमीटर है गंगोत्री धाम से। उसकी आप बहुत सुंदर वीडियो मेरे इसी चैनल पर देख सकते हैं। जय मेरी गंगा मैया। रात को ताजा बर्फ गिरी है जो कि साफ दिखाई दे रही है सामने चोटी पर। जय मेरे शंभू, जय मेरे महादेव, जय मेरी गंगा मैया। लॉकडाउन में मित्रों यहाँ पर एक काफी ऊंची दीवार बनाई गई थी जो कि अब ऊंची नहीं लग रही है। और ये गंगा जी की धारा जो इधर से आ रही है, ये उस तरफ से उधर से उस कोने से आ रही थी। और देखिए कितना काम हुआ है, ये सारे घाट बने हैं और ये सब ऐसे पूजा स्थान बने हैं यहाँ पर। और अभी भी काम चल रहा है, पूरा हुआ नहीं है, चल रहा है। और वहाँ आगे तक वे काम है। मुझे जो लगता है कि कपाट इसीलिए नहीं खोले गए थे, यात्रा इसलिए नहीं चालू की गई थी कि ये काम नहीं हो पाता, क्योंकि इतने ट्रक्स यहाँ पर आते थे। मैं तो दो तीन बार आया लॉकडाउन में। यहाँ इतने ट्रक्स आते थे कि अगर यात्रा खोल देते तो ट्रैफिक बढ़ जाता और उन ट्रक्स का आना जाना मुश्किल हो जाता। जय मेरी गंगा मैया, जय मेरे महादेव, जय मेरे शंभू। हर हर गंगे, जय जय मेरी गंगा मैया जी। हर हर गंगे, जय मां गंगे, जय जय मेरे बड़े शंकर महादेव। जय गंगा मैया जी। हर हर गंगे, हर हर महादेव। मित्रों चलिए चलते हैं गंगा मैया जी के मंदिर से पांडव गुफा, और साथ में आपको दर्शन करवाता हूं भागीरथ जी की तपस्थली के, जिस शिला पर बैठकर उन्होंने तप किया था। जय मेरे शंभू, जय भागीरथ जी की, जय जय मेरी गंगा मैया। मित्रों यही वो शिला है जिस पर भागीरथ जी ने तप किया था। इस पवित्र शिला को बारंबार नमन वंदन प्रणाम। जय भागीरथ जी की जय हो। मित्रों ये मार्ग जा रहा है गंगोत्री मंदिर, और ये मार्ग जा रहा है गंगा जी के उस तरफ। और अभी मैं जाने वाला हूँ पांडव गुफा, और वहाँ पर एक महाराज जी रहते हैं। देखते हैं महाराज जी से क्या बात हो पाती है और पांडव गुफा के बारे में क्या जानकारी प्राप्त हो सकती है उनसे। जय मेरी गंगा मैया। ये देखिए ऐसी दीवार यहाँ से और आगे तक, बहुत आगे तक ये दीवार बनी है।
और जिस समय दीवार बन रही थी गंगा मैया जी का बहाव उस तरफ उस कोने से कर दिया गया था। मैं जब उस समय आया था जब शुरू हुई थी ये बननी। जय मेरी गंगा मैया, हर हर गंगे। श्राद्ध पक्ष चल रहा है मित्रों, और लोग अपने पितृ देवों के लिए देखिए यहाँ माँ गंगा जी के चरणों में गंगोत्री धाम में तर्पण करा रहे हैं, पूजा करा रहे हैं। जय मेरी गंगा मैया, जय जय मेरे महादेव। मित्रों मैंने ऐसा सुना है और मुझे लगता भी ऐसा ही है कि अगर आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं और अपने पितृ देवता की पूजा नहीं कर रहे हैं तो उस देवी देवता की पूजा करने से ज़्यादा लाभ प्राप्त नहीं होता है, मैंने ऐसा सुना है। और मैंने अपने पितृ देवताओं का तर्पण बद्रीनाथ जी में ब्रह्मशिला पर किया था। इस धरती पर 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पर अपने पितृदेवों का आप अगर तर्पण करते हैं तो उसके बाद आपको पूरे जीवन अपने पितृदेवताओं का तर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। आप दान पुण्य वगैरह कर सकते हैं परंतु तर्पण करने की आवश्यकता नहीं होती है। और वो 2 जगह हैं, बद्रीनाथ में ब्रह्मशिला और बिहार में गया। इन 2 स्थानों पर किया गया तर्पण। आपको फिर जीवन भर दोबारा पितृदेवों के तर्पण की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में पुराणों में लिखा हुआ है। तो मैं भी अपने पितृदेवों के तर्पण तो कर चुका हूँ, अब मुझे जीवन में दोबारा आवश्यकता नहीं है। परंतु जो मेरा सामर्थ्य है, जैसा है, मैं उसे के अनुसार थोड़ा बहुत दान बहुत महान चीज है मित्रों। और हम अक्सर बोलते हैं मैंने दान दिया, असल में हम दान देते ही नहीं है। मेरा मानना है कि असल में हम दान कभी किसी दूसरे को देते ही नहीं है। प्रकृति का नियम है, जो हम देते हैं वही हमें बढ़कर वापस मिलता है प्रकृति के द्वारा। वो अच्छा दे तो और बुरा दे तो। ये ऐसा मेरा मानना है, मेरा अनुभव भी है। तो कभी भी आप दान देते वक्त या किसी की सहायता करते समय ये कभी ना सोचे कि मैं दूसरे की सहायता कर रहा हूं। असल में हम स्वयं खुद की सहायता कर रहे होते हैं जब हम किसी दूसरे की करते हैं। जय मेरी गंगा मैया। केदार गंगा मैं जब फरवरी में यहाँ पर आया था या मार्च में तो पूरा ये पुल पे बर्फ थी, पूरा ढका हुआ था और पेड़ों पर भी बर्फ थी। मित्रों ये है तपोवनम हिरण्यगर्भ कलादीर्घ। स्वामी सुंदरानंद जी का ये आश्रम है और मेरा परम सौभाग्य है कि मैं उनसे एक बार भेंट कर पाया। और इस जो सामने बिल्डिंग आपको दिख रही है, यहाँ पर 3 मंजिला उनके फोटोज की प्रदर्शनी है। वहाँ पर उन्होंने कैसे कैसे फोटो लिए। मैं जब उनसे मिला था अक्टूबर में 2020 में, उसके कुछ समय बाद ही उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया था। और कहते हैं भारतीय फौज भी स्वामी जी से हिमालय के रास्तों के बारे में जानकारी लेती थी। उनको इतना ज्यादा ज्ञान था हिमालय के बारे में। ये आप देख रहे हैं सूर्य कुंड, और इसी को गौमुख भी कहते हैं। असली गौमुख यही है या होता था। और जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलते गए, गर्मी बढ़ती गई, ग्लेशियर पीछे हटता गया। आज वो 21 किलोमीटर पीछे है और आज हम उसको गौमुख बोलते हैं। असली गौमुख वैसे यही है जहां पर माँ गंगा जी का अवतरण हुआ था। जय मेरी गंगा मैया। और सामने लिखा हुआ है पांडव गुफा जाने का रास्ता, एरो बना हुआ है। चलिए चलते हैं पांडव गुफा। यहाँ के बारे में जो बोर्ड पर जानकारी लिखी हुई है उसमें यह भी लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर सबसे पहले सूर्य की किरणें इसी स्थान यानी कि सूर्य कुंड पर ही पड़ती हैं।
जय सूर्य देवता जी, जय जय मेरी गंगा मैया, जय मेरे महादेव, जय जय मेरे शंभू। माँ गंगा जी का मंदिर, भागीरथ शिला, सूर्य कुंड, गौरी कुंड और पटांगणा यानी कि पांडु गुफा 1.5 किलोमीटर, और यहाँ से 100 मीटर आगे गौरी कुंड। चलिए चलते हैं। ये रास्ता जा रहा है पांडु गुफा और ये है गौरी कुंड। चलिए आपको नीचे से दिखाता हूं। श्री गौरी कुंड। श्री गौरी गणेश गुफा, गौरी कुंड, स्वामी सुखदेवानंद सरस्वती जी। मित्रों, इस स्थान का व्याख्यान शब्दों में करने की कोई सोच भी नहीं सकता, ना ही आप वीडियो में इसको जो है उसको देख पाएंगे। जय मेरी गंगा मैया। बहुत सुंदर स्थान है मित्रों, बहुत सुंदर मार्ग है, बहुत शांति है, और आप देख रहे हैं मेरे अलावा यहाँ और कोई नहीं है। बहुत आनंद की प्राप्ति हो रही है इसी एकांत की मुझे से लोग तलाश करते हैं। वाह, बहुत सुंदर, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। जय मेरे शंभू, हर हर महादेव, जय मेरे शंभू। यहाँ पर कुछ मैदान जैसा कुछ आ गया है और आगे थोड़ा कुछ दिखाई भी दे रहा है, और वाह वाह, सिर्फ और सिर्फ पक्षियों की, झिंगुरों की आवाजें आ रही हैं। अपनी सांसों को भी रोक करके और जब इस शांति का आनंद लेता हूँ, निशब्द हो जाता हूँ यहाँ पर कुछ बोलने के लिए। जय मेरे शंभू। ये कटीली तारों से आप यहाँ बाउंड्री बनी हुई देख रहे हैं, और गंगा वृक्षारोपण 2018-19 योजना का नाम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, रोपित पौधों की संख्या 1200। अब समझ में नहीं आ रहा ये रास्ता है या इसके साथ साथ से भी रास्ता जा रहा है। चलिए इसी पे चलते हैं, देखते हैं। ऐसे पीछे भी 2-3 रास्ते अलग अलग आते हैं, तो अकेले में ऐसे कंफ्यूजन होना कोई स्वाभाविक है। जय मेरे शंभू महादेव। यहाँ का दृश्य कुछ अलग ही आ गया है। ये देखिए पत्थर, ये पूरे में वहां तक ऐसे फैला हुआ है, और बहुत सुंदर पर्वत। वाह, जय मेरे महादेव। मित्रों, ये यहाँ पर कुछ, अब क्या बोलूं इसको, किस चीज़ का कार्यालय है, क्या है, जंगलात वालों का है शायद, वन विभाग वालों का। और यहाँ पर ये पांडु गुफा आ गई है। महाराज जी के कपड़े सूख रहे हैं। जय श्री सीताराम जी, जय श्री संकट मोचन हनुमान जी, जय गंगा मैया, जय मेरे महादेव, जय मेरे शंभू। मित्रों, महाराज जी तो अभी यहाँ पर नहीं है, कहीं इधर उधर गए होंगे किसी काम से, हो सकता है लकड़ी लेने या कुछ भी आसपास कहीं। वाह, बहुत सुंदर गुफा है मित्रों। और ये वाला गेट देखिए, कितना छोटा सा गेट है। मैं महाराज जी की यहाँ पर प्रतीक्षा करूंगा, देखते हैं वो कब तक आते हैं।
वाह, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ये धुएं की काली परत जम गई है चट्टान पर। जय मेरे शंभू महादेव, जय हो मेरे बड़े शंकर महादेव, जय गंगा मैया। यहाँ पर हवा में अलग ही खुशबू है प्रभु जी। मिली कोई सूखी? लाइए मैं काटता हूं। इस वाली को, हाँ सूखी है। जय जय श्री राम जी। सारा लगाऊं पर? और ऊपर चढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा प्रभु। इससे ऊपर वाली भी सूखी है, 2 सूखी है वहां ऊपर। रुकिए, आइए मैं सारा देखूं कुछ। तो बहुत अच्छा होता है। हाँ प्रभु जी, रस्सी लाई नहीं ना। राम राम, वाह मेरे प्रभु जी वाह। एक हाथ से कुल्हाड़ी चला लेते हैं आप, मुझसे नहीं चलती एक हाथ से। मुझे 1-2 लोगों ने बोला कि साधु बनना तो आसान है, आराम है, बैठो और खाओ पियो। उनको ये नहीं दिखता ना कि क्या करना पड़ता है साधु के लिए। मैं बोलता भी हूं कि 4 दिन करके देखो, पता लगेगा। हर हर महादेव, जय मेरे शंभू। हर हर गंगे। मित्रों, ये वो पहाड़ है, इसको शिला चट्टान बोलना ठीक नहीं होगा। ये पहाड़ है पूरा, और इसके नीचे ये गुफा है। वाह शंभो मेरे महादेव। सीताराम प्रभु जी। हाँ, तो ये गुफा है पांडव गुफा जी। पांडव गुफा इसलिए नाम पड़ा, पांडव यहाँ पर आए हैं। हाँ पांडव कौन समय आए हैं? महाप्रस्थान के समय जी। राज को त्यागने के बाद, राज को त्याग के राजा परीक्षित को राजा बनाया। उसके बाद वो द्वारका गए भगवान जी के पास। जी प्रभु। तो भगवान जी तो वहाँ मिले नहीं। अच्छा। भगवान जी ने तो उनके वहाँ पहुँचने से 7 दिन पहले ही शरीर को त्याग दिया था। अच्छा।
तब फिर पांडव जब भगवान जी को देखा, शरीर त्याग दिया भगवान जी ने जी उनके शरीर का संस्कार किया गुफा में, जी प्रभु। जंगल में। फिर पांडव को पश्चाताप हुआ भगवान का, तो फिर पांडव हिमालय की तरफ आए जी। यमुनोत्री जी गए, बुढ़ा केदार गए, हाँ गंगोत्री आए, हाँ फिर गंगोत्री से केदारनाथ भगवान वहाँ दर्शन किया, वहाँ उन्होंने स्थापना की भोलेनाथ भगवान की। जी। फिर वहाँ से फिर बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ उन्होंने भगवान नारायण से आज्ञा मांगा, आज्ञा मांग कर तब वो सतोपंथ की तरफ प्रस्थान किया। रास्ते में 4 पांडवों ने, माता द्रौपदी ने शरीर को त्याग किया, और धर्मराज युधिष्ठिर महाराज वो अपने सत्यलोक गए। वाह जी। वो समय पांडव जब गंगोत्री में आए तो एक गुफा में रुके, इसीलिए इसका नाम पांडव गुफा। अच्छा, उसी समय यहाँ पर वो आकर रुके। हाँ। अच्छा प्रभु जी, मैं जब यहाँ पर आया तो मेरे मन में एक प्रश्न आया कि पांडव शरीर से हट्टे कट्टे थे, यहाँ पर वो आए कैसे? मतलब देखिए, जो ईमानदारी से जो प्रश्न आया वो तो देवता थे। देवता हैं ही, इसमें तो कोई तो किसी भी रूप में आ जाते, वो तो योगी थे जी। ऐसे मामूली थोड़ी थे वो। जी जी जी। किसी भी रूप में आ जाते जी प्रभु, क्योंकि उस समय का तो आम इंसान भी आज का बड़ा लंबा चौड़ा होता था। सुनो, आज का एक 7 फीट का आदमी एक छोटी सी डब्बे में बैठ जाता है गाड़ी में। जी जी है? जी जी जी। और जो आपत्ति काल आता है तो एक जरा सी झोपड़ी में घुस के बैठ जाता है ऐसे। जी 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 प्रभु। जब कठिनाई होती है तो ऐसी झोपड़ी में भी वो बैठता है। जी प्रभु। तो वो पांडव मामूली थे क्या? वो हर रूप में चलना जानते थे, वो योगी थे। वो योगी बहुत बड़े साधक थे। वायु रूप में चलना जानते थे वो। जी प्रभु। वो देवताओं के पुत्र थे, वो भगवान के पुत्र थे। वो फिर साधना भी बहुत की थी उन्होंने, अनन्य भक्त थे वो। जी प्रभु। जी मेरे प्रभु। हम लोग साधु जो बनते हैं वो उन्हीं की प्रेरणा से बनते हैं। जी। भगवान राम जी की प्रेरणा से बनते हैं, श्री कृष्ण भगवान जी की प्रेरणा से बनते हैं, भोलेनाथ की प्रेरणा से बनते हैं। वो उन्होंने हमको प्रेरणाएं दी है, तब साधु बनते हैं, तब हमको वैराग्य पैदा होता है। तभी तो सब त्याग देते हैं, चलो कुछ नहीं है, ये जो कुछ है वो है, जो कुछ है भगवान है। जी मेरे प्रभु। तो हम सब कुछ उनको समझते हैं, तभी तो घर त्याग देते हैं कि घर कुछ नहीं है। तो सभी को ये वैराग नहीं उत्पन्न होते हैं मन के भाव से, सत्संग से। जी मेरे प्रभु जी। घर के प्रभाव से, घर की जो कर्म है, घर के माँ बाप के सत्संग से। जब हम छोटे थे तो हमारे पिताजी हमको गोद में लेकर बैठ जाते थे और बोलते थे राम राम बोल, राम राम, और वो भी राम राम बोलते थे। सुबह उठ के जी। राम राम बोल, राम राम। सो गए, फिर बोलते थे अबे राम राम बोल। राम राम बोलेगा तो तेरे को नींद नहीं आएगी। तो वो प्रेरणा देते थे। ताऊ जी थे, हमको सबको वो पास में बैठा करके पहले रामायण का पाठ कराते थे शाम को। कोई पढ़ के आया वहां से, कोई उधर खेत से आया, कोई उधर खेत से आया, कोई उधर दुकान से आया, सब इकट्ठे हो गए तो बोलते थे रामायण का पाठ सुनाओ हमको, अब रामचरितमानस सुनाओ। तो वो सब प्रेरणा मिली। उसके बाद में उन्होंने संस्कृत विद्यालय में दाखिल कर दिया। वहाँ महागुरु थे, वहाँ आचार्य जी थे, विद्वान थे, व्याकरण के बड़े, तो वहाँ प्रेरणा मिली। तो भाई ये सब सत्य है और जगत मिथ्या है। संस्कार तो घर से ही शुरू होते हैं ना प्रभु, और बचपन से ही शुरू होते हैं। हाँ जी मेरे प्रभु। अब हम सब यहाँ बैठे हैं तो सब में कुछ ना कुछ मिलते जुलते संस्कार ही हैं। हाँ। और नहीं तो हम भी कहीं बैठ के जुआ खेल रहे होते, शराब पी रहे होते। बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु जी। सुनिए सुनिए, अगर गुरु के मार्ग में चेला चले
वो अपना मार्ग ना पकड़े कोई भी। गुरु की अच्छाई ले ले, गुरु की बुराई कभी ना ले पल्ले में। गुरु की अच्छाई तो जितनी है सब ले ले, लेकिन यदि किसी गुरु में कोई बुराई भी होती है तो उसके पर फेंक दे। शरीर है, प्रारब्ध है, शरीर है, प्रारब्ध है, बुराई जरूर होती है। पंचभूतों का है। हाँ, ऊपर से कलयुग तो है। कोई ना कोई भूत जाग ही जाता है। वो पंचभूतों का स्वभाव है, जो है सात्विक राजसिक तामसिक स्वभाव है, उसी का। तो उसको त्याग दे तो सब अनुभूति मिल जाती है अपने आप ही अपने आप। साधु, इस साधु की कृपा से तो ये सब चल ही रहा है, संतों की कृपा से तो ये चल ही रहा है। अगर ये संति नष्ट हो जाएगी तो क्या बचेगा? नहीं, त्याग दे मतलब जैसे दिगंबर जैसी बस भ्रमण करे, घूमते रहे, या कहीं बैठ जाए कुछ। देखिए, जिसका नाम बोला गया शांति है, शांति में भजन होता है। अशांत रह के कभी भजन नहीं होता है। अगर वो अपने स्थान पे ही विश्वास रखता है तो भजन तो स्थान पे ही होता है। अब वो रमते राम नहीं है, ये तो रमते राम का भजन सबसे ज्यादा होता है। अब वो रमते राम नहीं रहे, लालच में मांगते फिर रहे, वो रमते राम नहीं है। रमते राम का भी यही है कि कहीं कुछ मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो अपना रास्ता नाप ही रहा है। उसको विश्राम ही नहीं है, उसको आराम ही नहीं है। जो आराम करता है रमते राम में, वो रमते राम नहीं है जो आराम चाहता है। अब देखिए, गुरु मंत्र एक महामंत्र होता है, जिसको कहते हैं महामंत्र जपे जा सब कल्याण है। तो वो महामंत्र ही उसका हमेशा उसके अनुराग में रहे, उसके प्रेम में रहे, स्नेह में रहे। हमारे गुरुजी ने हमको क्या दिया, ये दिया है। गुरु एक मंत्र देते, कुछ नहीं देते, और उस मंत्र से ही चेला पार हो जाता है और सबको पार कर देता है। तो यदि गुरु मंत्र के सहारे चलता है तो सभी उसका भला करते हैं, सभी के। ऐसे अनुभूति अगर कितने बोलते हैं ऐसे हमने भगवान के दर्शन करे हैं, वो सब मिथ्या है, वो सब मिथ्या है। भगवान कभी दर्शन नहीं देते हैं। ये युग में कठोर तपस्याएं करनी पड़ती हैं 7 जन्म, तब जाके वो दर्शन देते हैं। तो प्रभु जी एक बात बोलूं, क्षमा चाहूंगा। आपने कहा 7 जन्म या 10 जन्म तपस्या करनी पड़ती है तब जाके वो दर्शन देते हैं। अब आपका ये 10वां जन्म हो और आपको दर्शन हो जाए तो दर्शन तो हुए ना? नहीं नहीं, देखो ये भी सबको नहीं होते। तो प्रभु वो युग नहीं है जी। अब तो क्या युग रह गया कि अनुष्ठान कर लो, सिद्धियां कर लो, उनकी तरफ भाग रहे हैं। तपस्या की तरफ नहीं भाग रहे हैं, अब सिद्धि की तरफ भाग रहे हैं। तो सिद्धि उनको दर्शन देती है, क्योंकि सिद्धि भगवान को नहीं लग सकती है। राम जी को या भोलेनाथ को नहीं लग सकती है। सिद्धि होती है। 40 दिन की सिद्धि कर ली, 18 दिन की सिद्धि कर ली। कितनी सिद्धियां ऐसी हैं 18 दिन में हो रही हैं जी। भौतिक साधन मिल जाते हैं और क्या, हाँ, आश्रम बन जाता है, बस, गाड़ी घोड़े बस जाकर वो सिद्धि का फल है। उसी में रहते हैं। वो आजकल एक और मैंने देखा है कि सट्टे वाले बाबा बहुत हो गए हैं कि सट्टे का नंबर देते हैं। मित्रों, मैं अभी पांडु गुफा से वापस आ रहा हूँ और मेरा ध्यान गया अभी हुए ऊपर एक कुटिया में। कुटिया का दरवाज़ा खुला है, लाइट जल रही है, पानी की लाइन भी गई हुई है और ये जो पगडंडी है इस पर पैरों की ज़्यादा कोई निशान नहीं है, मतलब इस पगडंडी का ज़्यादा प्रयोग नहीं किया गया। यहीं से देखकर पता लगता है कि ऐसे साधक भी हैं जो एक बार कुटिया में गए और अपना भक्ति में ध्यान में
साधना में लगे रहे। ऐसे ही संतों की वजह से ये देश और दुनिया टिकी हुई है अभी तक। जय मेरे महादेव, जय मेरे शंभु, जय मेरी गंगा मैया। शोभमानं महीयते धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसं संवत्सरं दीर्घमायुः। मित्रों, आप ये गंगोत्री मार्ग देख रहे हैं और गंगोत्री धाम यहाँ से लगभग 2.5-3 किलोमीटर है। और पांडव गुफा मैंने आपको दिखाई, दर्शन कराए। यहाँ गंगोत्री धाम से सड़क से ये जो आपको शिला दिखाई दे रही है, झंडा दिखाई दे रहा है, ये है पांडव गुफा इसी के नीचे। और ये वो पावर हाउस है जो मैंने आपको कल दिखाया था। मतलब गंगोत्री से गंगा जी के साथ साथ किनारे चलते चलते उस तरफ ये है पांडव गुफा। हर हर मेरे महादेव। अभी शाम को हम घूमने निकले थे, दिखाई दी तो सोचा क्यों ना आपको भी दर्शन यहाँ से भी कराऊं। जय मेरी गंगा मैया, जय मेरे शंभू, जय जय मेरे महादेव। मित्रों, अभी जो आप गुफा देख रहे हैं, ये गंगोत्री से पांडव गुफा जाने के रास्ते में ये गुफा है। और इसको ध्यान से देखिएगा, ये पहाड़ पर कैसे नीचे बनी हुई है। मुझे तो यहाँ से जाने का कोई मार्ग भी नहीं दिख रहा वहाँ तक। ये मेरे साथ हरीश शेमवाल जी हैं और इन्होंने मुझे अभी उस गुफा के बारे में जानकारी दी और मैं प्रयास करूँगा उस गुफा में जाने का। वहाँ यहाँ से लोग दिखाई दे रहे हैं, वहाँ हैं 3-4 लोग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से आपको भी दिखाई दे रहे होंगे, 3 लोग तो अभी भी दिखाई दे रहे हैं। तो देखते हैं, बाबा की इच्छा हुई तो। और कल मुझसे कोई एक आदमी पूछ भी रहा था कि भैया वो कौन सी गुफा है जहाँ पर रस्सी से लटक कर नीचे जाया जाता है उस गुफा में, और वहाँ भी कोई संत रहते हैं। मुझे डाउट है कहीं ये वही गुफा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ तक जाने का रास्ता दिख ही नहीं रहा है। ऊपर यहाँ इस स्थान से पांडव गुफा जाने का रास्ता है ऊपर से, और ये गुफा देखिए कहाँ नीचे है। यहाँ तक कोई रास्ता नहीं दिख रहा मुझे। प्रयास करूंगा मैं जाने का। हर हर महादेव, जय मेरी गंगा मैया। मित्रों देखिए, अनेक असंख्य ऐसी चोटियां हैं जहाँ पर मुझे शिवलिंग के बाबा के दर्शन होते हैं। और ये प्रकृति का चमत्कार नहीं है तो क्या है। और ऐसी असंख्य चोटियां हैं जैसी मैंने अभी आपको दिखाई है। जय मेरे महादेव।